Hey there, thank you for joining me. Today we'll be continuing with our remaining kinds of noun, that were the material noun, collective noun, and an abstract noun. So let's get started with material noun. Now, what is material noun? Material noun क्या होता है? Material noun is the name of a material or a substance of which things are made. क्या मतलब हुआ इसका? कि material noun क्या है? उस मटेरियल का नाम, उस सब्सटेंस का नाम है जिससे कि कोई भी चीज बनी हुई है. फॉर एग्जाम्पल ये रिंग, दिस रिंग इज मेड अप ऑफ डायमंड एंड सिल्वर. तो डायमंड और सिल्वर क्या हो गए? मटेरियल नाउन. डायमंड और सिल्वर क्या होगा इसमें? मटेरियल नाउन. इसी तरह से हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल. अब आयरन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, बहुत यूजफुल मेटल है. मेटल क्या होता है? धातु. आयरन क्यों यूजफुल है? क्योंकि आयरन बहुत सारी चीजें बनाने में काम में आता है. जैसे कि आयरन के नेल्स हो गई, आयरन के व्हीकल्स हो गए, व्हीकल्स के जो पार्ट्स बनते हैं वो सब भी आयरन के बनते हैं ना. बहुत सारी चीजें आयरन से बनी हुई होती है. इसलिए आयरन क्या है? सब्सटेंस या फिर मटेरियल जिससे कि कोई चीज बन रही है ना. तो दैट्स व्हाई आयरन क्या है? मटेरियल नाउन. नेक्स्ट है, आई नीड ऑयल टू फ्राई वेजिटेबल्स. अब मुझे ऑयल की जरूरत है वेजिटेबल फ्राई करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, सब्जी को फ्राई करने के लिए ऑयल की जरूरत होती है ना. ऑयल नहीं होगा तो कैसे होगी सब्जी फ्राई? दैट्स व्हाई ऑयल भी क्या हो गया? मटेरियल नाउन. ओके, नेक्स्ट है, ट्रीज गिव्स अस वुड. ट्रीज हमें क्या देते हैं? लकड़ी देते हैं, वुड देते हैं. तो सो वुड हमें क्या मिल रहा है? एक ऐसे वुड क्या है? मटेरियल है ना, सब्सटेंस है जिससे कि हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. जैसे फर्नीचर बनता है घरों का, बेड बनता है, गेट्स बन गए, ये सब चीजें बनाने में काम आता है वुड. दैट्स व्हाई वुड भी क्या है? मटेरियल नाउन. सो ये सब आयरन, ऑयल, वुड, ये सब क्या हो गया? मटेरियल नाउन. ओके, सो ये सब तो थे मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे अब आपको. अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, छोटा सा ही है, कि मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल. अब इससे हमने एक चीज कंक्लूजन तो निकाल ली है कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती है. काउंट तो नहीं कर सकते हो ना आप. काउंटेबल कौन से होते हैं? जिसे काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 काउंटिंग एज दैट. एंड बट अब आयरन है, आयरन को केजी के अंदर काउंट किया जाता है, ना कि नंबर में. नंबर में थोड़ी काउंट करते हैं कि 1 आयरन 2 आयरन, राइट? दैट्स व्हाई ये क्या है? अनकाउंटेबल है. ऑयल भी अनकाउंटेबल है, उसी तरह वुड भी अनकाउंटेबल है. तो हमने कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है. नेक्स्ट एक और चीज क्या है? ए एन और द आर नॉट यूज्ड बिफोर देम. अब आर्टिकल्स ए एन और द का यूज हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि ए एन और द हम लोग मटेरियल नाउन से पहले नहीं लगा सकते. ओके, अब लास्ट वन क्या है कि मटेरियल नाउन सिंगुलर नाउन्स है. अब यहाँ अनकाउंटेबल भी और सिंगुलर भी है. इस पे ध्यान देना कि ये सिंगुलर नाउन्स है, यानी कि सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन है. मटेरियल नाउन सारे एक वचन में ही होते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखा, फॉर एग्जाम्पल ये है आयरन. आयरन तो नहीं लिखा हुआ है ना, ऑयल्स तो नहीं लिखा हुआ है ना ही वुड्स लिखा है. तो एक वचन की फॉर्मेट में लिखा है, सिंगुलर फॉर्मेट में लिखा है. सो मटेरियल नाउन्स क्या होती है? सिंगुलर नाउन्स. ओके, आई होप आपको मटेरियल नाउन समझ आया होगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन. ओके, कलेक्टिव नाउन. नाउ व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? क्या होता है कलेक्टिव नाउन? अ नेम दैट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ थिंग्स एज अ होल ग्रुप और कलेक्शन. इसका मतलब कि ऐसा नेम जो कि हमने दिया है कि पूरे ग्रुप को, जैसे बहुत पूरा किसी चीज का ग्रुप हो गया, किसी का कलेक्शन हो गया, बहुत सारे जने हो जाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें हैं, उसके ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे देंगे? कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम वॉन द मैच. अब हमारी टीम ने मैच जीत लिया, तो इसमें टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. क्यों हो गया? क्योंकि टीम के अंदर एक जना तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे जने होंगे. वो सारे जने मिलकर के क्या बना रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं, जिसे हमने क्या बोला है? टीम. तो टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इसी तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं. There are 50 students in my class. क्या मतलब, क्या बोल रहा है ये सेंटेंस? कि मेरी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं. अब क्लास कलेक्टिव नाउन है. क्यों है? क्योंकि क्लास ऑब्वियसली बात है, एक जना तो होता नहीं है क्लास में. क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ही तो हम लोग क्लास बोलते हैं ना. दैट्स व्हाई क्लास भी क्या है? जो भी चीज ग्रुप रिप्रेजेंट करेगी, क्लास रिप्रेजेंट कर रही है. यहाँ पे ग्रुप बता रही है कि एज अ कलेक्शन है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है. दैट्स व्हाई ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन. अब इसी तरह से इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल क्राउड. अब क्राउड का मतलब भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था. तो
इसके अंदर क्राउड में भी भीड़ है, भीड़ के अंदर बहुत सारे जने होते हैं तभी तो हम लोग भीड़ बोलते हैं, तो वो भी क्या हुआ, ग्रुप हुआ, है ना। दैट्स व्हाई ये भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से आर्मी हो गया, आर्मी के अंदर भी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे सोल्जर होते हैं, दैट्स व्हाई वो भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह और एग्जांपल ले सकते हैं, बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज बोला तो उसके अंदर बहुत सारी चाबियां हैं, चाबियों का गुच्छा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो ये सब क्या थे, कलेक्टिव नाउन्स। ओके, next we'll discuss about the last part of noun, that is the abstract noun. Now, the abstract noun. Abstract noun क्या होती है? It names the quality or characteristic of things or people. Abstract noun क्या है? ये किसका नेम है? क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि किसी भी इंसान की कोई विशेषता है, फिर किसी भी चीज की कोई विशेषता है, उसका जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। क्या बोला इसने कि ईमानदारी का फल लंबे टाइम में मिलता है। तो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी क्या होगी, क्वालिटी है, विशेषता है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही, वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन या फिर संपत्ति, तो स्वास्थ्य हमारी संपत्ति है, तो हेल्थ, स्वास्थ्य भी क्या हो गया यहाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक की है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक है तो हेल्थ क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। ब्यूटी यानी कि सुंदरता, सुंदरता कम समय तक ही टिकती है, तो ब्यूटी भी क्या हो गया, सुंदरता भी तो विशेषता है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ आया। तो अब हम ये लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होती है, सिंगुलर यानी एक वचन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी एक वचन है। अब ऑनेस्टी, ऑब्वियस सी बात है, ऑनेस्टी को ऑनेस्टीज तो नहीं लिखूंगी मैं, हेल्थ भी नहीं लिखेंगे और ब्यूटीज भी नहीं लिखा जा रहा है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब इसका कोई भी फेमिनाइन या मस्कुलाइन जेंडर नहीं है, यानी कि इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं होता, ये कॉमन है, न्यूटर है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूटर ही है, इसके अंदर इसमें कोई स्त्रीलिंग या कि इसका फेमिनाइन पर दिख रहा है क्या, कोई क्या ये फेमिनाइन है या फिर मस्कुलाइन है, क्या ये स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग है, नहीं है ना। दैट्स व्हाई ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, न्यूटर जेंडर। और थर्ड पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी सच एज फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एटसेट्रा, ये सब भी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी है, वो सब भी किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वो सब भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउ वी विल क्लासिफाई द नाउन्स दैट वी हैव स्टडीड एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब नाउ द कॉमन नाउन कम्स अंडर काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती है। क्यों होती है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था कि सिटीज का, सॉन्ग्स का, ये सब भी क्या है कि कितनी भी हो एज ए ग्रुप हमने दे तो दिया, पर हम इसको काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये कॉमन नाउन किस में आ जाती है, काउंटेबल में। एंड फॉर द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन तो किसी इंसान, पर्टिकुलर इंसान का नाम या फिर पर्टिकुलर जगह का नाम ही होता है, तो प्रॉपर नाउन तो काउंटेबल वैसे ही हो गई। सो कॉमन और प्रॉपर ये दोनों किसके अंडर आती है, काउंटेबल नाउन्स में। और दूसरी चीज, अब अनकाउंटेबल में कौन सी आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या आती है, क्वालिटीज आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती है, तो ये सब चीजें हम लोग काउंट नहीं कर सकते ना, तो ये सब किसके अंदर है, अनकाउंटेबल। दैट्स व्हाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में किसमें आता है, अनकाउंटेबल में, क्योंकि हमने देखा था एग्जांपल के लिए कि आयरन है, आयरन सब्सटेंस है, कुछ चीज बनाने के लिए काम में आता है ना, व्हीकल के पार्ट्स बनाने में काम आ रहा था, तो आयरन को हमने देखा था अनकाउंटेबल है। उसी तरह से वुड अनकाउंटेबल था, उसी तरह से सिल्वर अनकाउंटेबल होता है, तो ये सब भी किसके अंदर आता है, मटेरियल नाउन जितनी भी होगी वो सब क्या होगी, अनकाउंटेबल में। अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लास के अंदर अब क्लास बहुत ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी होगी तब तो गिनने तो नहीं बैठोगे ना, उस केस में हम उसको अनकाउंटेबल बोल देंगे, पर छोटी होगी तो तुम लोग स्टूडेंट्स काउंट कर लोगे, तो वो क्या हो जाएगी, काउंटेबल। और भी कोई एग्जाम्पल, जैसे आर्मी हो गई, आर्मी के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो उनको काउंट करने बैठोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। दैट्स व्हाई कलेक्टिव नाउन कभी कभी काउंटेबल भी हो सकती है और कभी अनकाउंटेबल भी हो सकती है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल nouns. Thank you so much for staying till the end. And if you like my video, then like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon to get my latest updates. Thank you so much. Take care. Bye bye.